और एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी की छापेमारी खत्म हो चुकी है। 18 जगहों पर छापेमारी की खबर दिन भर चलती रही और अभी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। रांची में भी आईएएस के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पैसे बरामद हुए। 19 करोड़ 31 लाख रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी। शंकर, ईडी की छापेमारी खत्म हुई और जो राशि अब तक बरामद की गई है 19 करोड़ 31 लाख। देखिए, ईडी के द्वारा जो आज 18 लोकेशन पे छापेमारी की गई और कई लोकेशन से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को जब्त किया गया, लेकिन जो सबसे चर्चा का केंद्र में बना झारखंड स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका नाम सुमन कुमार है, और उसके यहाँ जब छापेमारी की गई तो उसके यहाँ से कुल नगद रकम 19 करोड़ 31 लाख वो भी कैश में बरामद किया गया, जिसको गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई। और ईडी के अधिकारी भी उस वक्त में काफी आश्चर्यचकित थे कि ये 19 करोड़ रुपया किस तरह से अपने घर में रखा गया। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का है। आईएएस उसके साथ में काफी करीबी रिश्ते रहे हैं और जिस तरह से बकायदा एक ताल्लुकात रहा है पिछले काफी समय से, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ संपर्क में बना हुआ था और किस तरह से पैसे का लेन देन होता था। इन तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, विस्तार से बकायदा इस मामले में तफ्तीश होगी। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। और इस मामले में जिस तरह से आज छापेमारी की गई है, छापेमारी के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिसमें कि झारखंड की राजनीति में कहा जा सकता है भूचाल आने वाला है, क्योंकि कई बड़े सफेद पोस्ट लोगों का नाम सामने आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से बकायदा उन लोगों से जुड़े हुए कनेक्शंस और खास तौर पे जो एक मनी ट्रेल के बारे में जो जानकारी मिली है, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एक बहुत बड़ा एक चर्चा का केंद्र बनने वाला है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि अभी तफ्तीश का काम अभी चल रहा है और उन तमाम नामों के बारे में भी हम खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारियों के लिए। ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। कई ठिकाने ऐसे थे, तकरीबन 18 ठिकाने, जिसमें एक साथ छापेमारी की गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर छापा मारा गया, जिसमें 19 करोड़ 31 लाख रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जांच अपनी जारी है। ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल इस जांच के केंद्र में हैं। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए मिले हैं। इतना कैश की आंखें फटी रह जाएं। इतने पैसे की आंखें चौंधिया जाए। इतने नोट की गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ जाएं। अधिकारी के करीबी के घर नोटों का जखीरा। नोटों की इन गड्डियों को देखिए, जिंदगी में शायद ही कभी एक साथ इतने नोट देखने को मिले हों। 10, 20, 50, 100 की बात ही मत करिए, यहाँ सिर्फ 500 की गड्डियां पड़ी हैं। सौ और 200 की कुछ गड्डियां तो शायद कलर चेंज करने के लिए रखी गई हैं। देख लीजिए ध्यान से, एक एक नोट को गिनना तो बहुत दूर की बात है, हाथों से इन नोटों की गड्डियों को गिनने में भी कलाई मुचक जाएगी। इसलिए नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो धन कुबेर जिसके पास इतने सारे नोट पड़े हैं। मन में ये सवाल भी होगा कि नोटों का ये खजाना बाहर आया तो कैसे।
कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट के पैसे की बरामदगी हुई है, कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। तो जान लीजिए, इस खजाने का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी में हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुमन कुमार के आवास पर, जहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है और देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो निगरानी है ईडी की टीम है वो पहुंच चुकी है और एक एक चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सुमन कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूजा सिंघल के और इनके आवास से नोटों का बंडल बरामद हुआ है। दरअसल ईडी ने मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर में 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें झारखंड के रांची, खूंटी और धनबाद में भी रेड डाला गया। छापेमारी के केंद्र में है झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत IAS पूजा सिंघल और ये नोटों का खजाना पूजा सिंघल के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से बरामद हुआ है। ईडी ने जब पूजा के घर को खंगाला तो सबके होश उड़ गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से जो खजाना मिला वो आपके सामने है। ये रुपए लाखों में नहीं करोड़ों में है। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है। खनन विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। ईडी ने पूजा सिंघल के और कौन कौन से ठिकानों को खंगाला, कितने करीबियों पर शिकंजा कसा, सब कुछ बताएंगे। आप बस बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड की IAS अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापेमारी की और ईडी की टीम ने सोमवार सुबह एक साथ देश भर के 20 ठिकानों पर छापा मारा। जो सच सामने आया उसे देखकर अधिकारी भी दंग हैं। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से मिली नोटों की इन गड्डियों को तो आप पहले ही देख चुके हैं। अब ये जानना बाकी है कि जिसके नजदीकी के यहाँ से नोटों का खजाना मिला वो कौन है। तो जान लीजिए कि प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पद पर कार्यरत IAS अधिकारी पूजा सिंघल इस जांच के केंद्र में है। वो पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थी और शुक्रवार को ईडी ने एक साथ देश के 5 राज्यों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। हम पूजा सिंघल के आवास पर है, सरकारी आवास पर, जहां पर फिलहाल यहाँ पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CRPF के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और अंदर पूरी तरह से सील बंद करके ये पूरी जो छापेमारी है वो की जा रही है। सुबह से ही रांची के 4 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति के जो ठिकाने हैं वहाँ भी छापेमारी की जा रही है। पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी ने दबिश दी और जो जानकारी सामने आई उसे देख सुनकर वो चौंक पड़े। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। कैश इतना ज्यादा था कि गिनने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ गई। रांची में पूजा सिंघल से जुड़े एक और शख्स के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए हैं। इसके अलावा रांची के लालपुर स्थित पेंटालून्स की 7वीं मंजिल पर भी ईडी ने छापेमारी की। यहां से भी कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना है। इस वक्त हम मौजूद हैं लालपुर के पेंटालून्स में, जहां ईडी की छापेमारी जो है लगभग सुबह के 7 बजे से चल रही है। और बता दें कि 7वें मंजिल में, पेंटालून्स के 7वें मंजिल में ईडी की छापेमारी चल रही है। तमाम प्रकार की जांच भी चल रही है। और IAS अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की गई। साथ ही रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स हॉस्पिटल पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। पल्स हॉस्पिटल पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बरियातू रोड है और रिम्स के बगल में ये हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, यानी 5 स्टार हॉस्पिटल की तरह इसे पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ईडी की छापेमारी कई ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की टीम रांची के अलावा पूजा सिंघल के मुजफ्फरपुर स्थित मिठनपुरा ठिकाने भी पहुंची। ये मकान पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा का है। कामेश्वर झा भी बिहार सरकार में पदाधिकारी थे।
उनके बेटे अभिषेक झा से पूजा सिंघल ने, जिनके नाम से रांची का पल्स हॉस्पिटल है। कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये कामेश्वर झा उनके नाम घर है और कामेश्वर झा की बहू पूजा सिंघल हैं और कामेश्वर झा यहाँ पर नहीं थे और वो पति पत्नी यहाँ पर नहीं थे। ईडी की ये रेड मनरेगा घोटाला मामले में हुई है। ये मामला झारखंड के खूंटी का है। आरोप है कि पूजा सिंघल ने खूंटी की आयुक्त रहते हुए मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख रुपए का घोटाला किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस मामले की जांच कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और कौन कौन से सफेद पोश बेनकाब होते हैं, बस देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 2000 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की नौकरी जितने साल की है उससे कहीं अधिक उनके साथ जुड़े विवाद हैं। सरकार किसी की भी हो, पूजा सिंघल सबकी चहेती रही हैं। करियर के शुरुआती दौर में ही जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी, तब वहां करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगा था और इसके अलावा उन पर कई और घोटालों के भी आरोप हैं। पूजा सिंघल पर लगातार अवैध तरीके से धन अर्जित करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, अवैध खनन और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में की गई है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। वो झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड में पूर्व बीजेपी सरकार में भी अच्छे पदों पर रही हैं। वर्तमान हेमंत सरकार में भी वो अहम पदों पर काबिज हैं। फिलहाल वो झारखंड सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं और सीएम हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती हैं। इसके अलावा उनके पास उद्योग सचिव का भी प्रभार है। साथ ही पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी हैं। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में वो कृषि सचिव के पद पर तैनात थी। पूजा मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में डीसी पद पर तैनात थी। आईएएस पूजा सिंघल ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी, जिनसे उन्होंने बाद में तलाक ले लिया, और अभिषेक झा से दूसरी शादी की। पूजा सिंघल की दूसरी ससुराल मुजफ्फरपुर में है। वो कोई मामूली आईएएस अधिकारी नहीं है। वो चाहे किसी पद पर रहें, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल पर चतरा, खूंटी और पलामू जिले में उपायुक्त रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगे हैं। खूंटी में हुए मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख के घोटाले के वक्त पूजा सिंघल ही वहां की उपायुक्त थी, जबकि चतरा में भी अगस्त 2007 से 2008 तक पूजा सिंघल उपायुक्त थी और वहां भी उन पर गड़बड़ी के आरोप लगे। चतरा में नियमों के विरुद्ध जाकर एक एनजीओ को 6 करोड़ रुपए देने के भी आरोप लगे हैं, जबकि पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर करीब 83 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा उनके दूसरे पति अभिषेक झा के अस्पताल और जांच घर पर भी सवाल हैं। कुछ दिनों पहले ईडी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि पूजा सिंघल के खिलाफ सभी मामलों की जांच एक साथ की जा रही है। पूजा सिंघल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती हैं। आरोप ये भी हैं कि पूजा सिंघल ने सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई और करीबियों को कौड़ी के भाव में खान आवंटित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बताते हैं अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर में ईडी ने छापेमारी की और ईडी के रडार पर झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही आईएएस पूजा सिंघल रही। तो ताबड़तोड़ छापा देश भर में ईडी के रडार पर आईएएस पूजा सिंघल। अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की गई। अब तक 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पूजा सिंघल के पति के हॉस्पिटल में भी छापेमारी की गई है। होटल पर्ल्स में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। पेंटालून्स की 7वीं मंजिल पर ईडी ने छापेमारी की।
यहां भी दस्तावेज मिले हैं। मुजफ्फरपुर में पूजा के आवास पर छापा मारा। जगदीशपुर में पूजा के ससुराल में छापेमारी की गई। ससुर कामेश्वर झा को ईडी ने तलब किया। और आइए देखते हैं झारखंड 2020।